ये पोस्ट पोल सर्वे के बाद आपने क्या ऐसी चीजें पकड़ी जो अभी तक हम अपने इलेक्शन एनालिसिस में या तो पकड़ नहीं रहे थे या उसे गलत पकड़ रहे थे? जी, जैसे मसलन पहली चीज तो हमको ये समझ में आई कि हमने जब एग्जिट पोल में बीजेपी का तकरीबन 50% के आसपास का अनुमान लगाया था, वो सही था। आम आदमी पार्टी का तकरीबन 14%, वो भी सही था। लेकिन कांग्रेस का जो था वो करीबन हमारे अनुमान से 3-3.5% और कम रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहला इंडिकेशन मुझे इस बात का मिला कि जो टर्नआउट का ड्रॉप हुआ, जिसके ऊपर हम लोग ने बहुत एनालिसिस की, वो टर्नआउट का ड्रॉप प्रोबेबली कांग्रेस के हिस्से से हुआ, क्योंकि शायद उनके मतदाताओं में एक 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 उत्साह की कमी हो गई, क्योंकि वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट देना चाहते थे। आम आदमी पार्टी को संभव एक हिस्सा कांग्रेस का था जो वोट नहीं देना चाहता था, और साथ में कांग्रेस को इस हालत में नहीं पा रहा था, हतोत्साहित कह लें। तो वो टर्नआउट जो गिरावट हुई, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा समीक्षाएं की गई थी जब टर्नआउट गिरा था, मेरा ये मानना है कि शायद गिरे हुए टर्नआउट में उसी स्फीयर के अंदर, उसी यूनिवर्स के अंदर, जो देखिए बीजेपी का वोट इतना था जब टर्नआउट इतना था। अगर टर्नआउट गिर गया और बीजेपी का वोट स्टैटिक है तो बीजेपी के वोट शेयर का परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बेसिक बात समझने की ये है। तो रिलेटिव टर्नआउट कांग्रेस का ज्यादा गिरा, हतोत्साहित होने के कारण, शायद ऐसा मुझे लगता है। वो 3-4% का उनको धक्का लगा। दूसरी चीज मुझे ये समझ में आई मुकेश जी, कि हाइपोथेटिकल सिनेरियोज में कि आम आदमी पार्टी वोट कटवा है और उसके कारण कांग्रेस हार गई, ये मेरे ख्याल से गलत है। आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस नहीं हारी। आम आदमी के पार्टी के कारण कांग्रेस बुरी तरह से हारी, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं भी होती तो भी इस सत्ता के संघर्ष में गुजरात में कांग्रेस बुरी तरह हारती। और बुरी तरह से हारने का अर्थ यह है कि पिछली बार जो 77 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, उसमें से कम 30-35 सीटें तब भी कम होती। बहुत अधिक होता है कांग्रेस 40 से 45 के बीच की रेंज में पहुंच पाती। ये हमको दूसरी बात इन पूरे आंकड़ों से समझ में आई, क्योंकि जो कोर आंकड़े थे, जिन जगहों पे कांग्रेस ने बीजेपी को डैमेज किया था 5 साल पहले, जिन वोट बैंक्स में, वो सारे वोट बैंक्स का डायनामिक्स इस बार बदला हुआ दिखा। मसलन अब आपकी स्क्रीन, हम एक साइड से शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आयु वर्ग के हिसाब से देखिए, मैंने 18 से 24 वाला जो आपने दिखाया है, ये जानबूझ के इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए हमने ये पाया, जैसे जैसे उम्र बढ़ी है वोट शेयर कम हुआ है, लेकिन उनका सबसे ज्यादा इंपैक्ट फर्स्ट टाइम वोटर्स में दिखाई दिया है। ये महत्वपूर्ण है इस बात को यहां पकड़ना, क्योंकि अगर इस चुनाव में ये वाला वोटर पूरे वोटिंग स्फीयर का केवल 10% था मुकेश जी, अगले चुनाव तक आते आते जो अभी ये वोटर है और इसके आने वाला नया वोटर, वो लगभग 30% हो जाएगा। तो जिस यूनिवर्स में आम आदमी पार्टी इंपैक्ट कर रही है, वो यूनिवर्स अगले चुनाव तक आते आते काफी बड़ा हो जाएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो कंपोजिशन हम देखते हैं, हर बार ये लगता है कि हाँ भाई इस उम्र के, इस उम्र के, इस उम्र के इतने लोग होंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये रोटेशनल होता है। मतलब हर चुनाव में एक हिस्सा वोटर का है जो उम्र के कारण बाहर हो जाता है, और 10% करीब वोटर है जो नया आ जाता है। और ये नए वाले वोटर में सबसे ज्यादा आपका इंपैक्ट आया है। वही चीज आप देख सकते हैं छात्र और बेरोजगार वाले में भी, आपको वो चीज दिखाई देगी। लेकिन नीचे जो किसान और जमीन मालिक वाले, और या जमीन के अलहदा जो जिसे हम अपने यहाँ भूमिहर खेतीहर मजूर कहते हैं, जिनके पास में जमीन नहीं है, ऐसे लेबर वाले, उन दोनों ही हिस्सों में अगर 50% तक बीजेपी खींच के ले गई है वोट शेयर को, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं 5 साल पहले जो किसानों की नाराजगी बहुत ज्यादा आई थी, और किसानों से भी कहें लैंड होल्डिंग फार्मर्स का, पाटीदार का एक्चुअली सीधा इक्वेशन है। ये वही समाज का वर्ग है जिसके पास में जमीन भी है, जो पर्टिकुलर जात के विशेष को प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी नाराजगी पिछले साल बहुत ज्यादा थी। और पाटीदार में भी देखिए दो हिस्से हैं, एक लेहुआ पाटीदार और एक कड़वा पाटीदार। जो चीज समझ में आई कि सौराष्ट्र के इलाके में एलपी जिसे कहा जाता है, हम लोग कोडिंग में एलपी और केपी कहते हैं, लेहुआ पाटीदार को एलपी कह देते हैं। एलपी में आम आदमी पार्टी ने ज्यादा डैमेज किया, ज्यादा बड़ी सेंध मारी। लेकिन केपी में
ये देखिए, ये वो चीजें हैं नंबर जो पिछले चुनाव में बीजेपी का फिगर घट के 100 में करीबन 40-45 तक आ गया था, और ये बढ़ के ऑलमोस्ट 100 में 60 तक पहुंचा है। जी यशवंत भाई इसमें सॉरी मैं इंटरवीन कर रहा हूं, बट क्योंकि मुझे 2-3 सवाल थे इस स्लाइड में। एक तो पहला, लेउआ पाटीदार सौराष्ट्र में ज्यादा डोमिनेंट है, कड़वा पाटीदार नॉर्थ में ज्यादा डोमिनेंट है। तो एक, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने फोकस ही केवल सौराष्ट्र और साउथ में किया, क्या वो एक कारण है कि कड़वा ज्यादा शिफ्ट नहीं हुआ? दूसरी बार सीएम कैंडिडेट इस बार कड़वा पाटीदार थे और हार्दिक पटेल भी कड़वा पाटीदार हैं, उसका बेनिफिट बीजेपी को हुआ। दूसरा, तीसरा, जो सबसे बड़ी फाइंडिंग मुझे इंटरेस्टिंग लगी, जो मेरे हाइपोथेसिस के उलट जा रही है, मुझे नहीं लगता था कि ओबीसी वोट इतना जाएगा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि जितनी भी कांग्रेस की सीटें हैं, एक बड़ा चंक नॉर्थ से आया है, जहां पे ओबीसी ठाकुर वोट, अंजना चौधरी वोट, ये सब अच्छी मात्रा में है। फिर भी आप जो दिखा रहे हो उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तकरीबन 2 फाड़ स्प्लिट है, जबकि आम आदमी पार्टी ने, फिर मैं बोलूंगा कि नॉर्थ में ज्यादा फोकस नहीं किया था। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं इस स्लाइड को देखकर मेरे। पहले दोनों बातें आपके सही हैं। लेउआ पाटीदार जो है ये सौराष्ट्र स्पेसिफिक है, वो एंगल बिल्कुल आपका कहना सही है। ओबीसी वाले मसले पे दरअसल अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कार्तिकेय, जो करना शायद शो के लिए इतना नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिकल लिखने के लिए और आगे के लिए करना बेहतर होगा कि अगर हम यही चीजें अलग अलग रीजन की निकालेंगे तो हम पाएंगे कि आम आदमी पार्टी का सौराष्ट्र और साउथ में जो ओबीसी में डंट है वो इससे भी कहीं ज्यादा है। मैं जो अंदाजा लगा पा रहा हूं, हाँ, वो शायद 25% के आसपास होगा, और नॉर्थ में मुश्किल से 5 या 10% होगा। इसलिए ओवरऑल स्टेट का जो एवरेज है वो शायद 15 के आसपास आ रहा है। और ये बात हम ओवरऑल वोट शेयर में भी देखेंगे कार्तिकेय, कि दरअसल आम आदमी पार्टी का वोट शेयर सौराष्ट्र और साउथ में ऑलमोस्ट 20% टच कर रहा है, जबकि नॉर्थ में मुश्किल से 7-8% ही आके रह जा रहा है। इसीलिए वो 13-14% जो एवरेज आया है, एवरेज आ रहा है। करेक्ट। तीसरी चीज एक इंटरेस्टिंग जो मुझे लगी बहुत ज्यादा, आम आदमी पार्टी को लगातार पिछले 48-72 घंटे और उससे पहले भी हम लगातार सुन रहे हैं कि नहीं ये तो केवल अर्बन गुजरात में इन्होंने किया। तथ्य इससे बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। ट्राइबल और पाटीदार रहे हैं कि दलित, ट्राइबल और ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ज्यादा खाया है। और ये बात इसलिए भी समझनी बहुत जरूरी है। आप ट्राइबल वोट में देखिए, मतलब ट्राइबल वोट में आम आदमी पार्टी का शेयर कांग्रेस से ज्यादा है। कैन यू बिलीव इट, आंकड़ों में। और वो करीब बीजेपी के आसपास पहुंच रही है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो चीज जिन इलाकों में आम आदमी पार्टी का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसमें बड़ी तादाद में ट्राइबल सीट्स भी हैं। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है समझना कि आप अगर रूरल और अर्बन वाला अगर आपके पास में स्लाइड हो, अगर आप उसको देखें तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग दिखाई देगी कि आम आदमी पार्टी ने अर्बन के मुकाबले रूरल में वोट ज्यादा खींचे हैं। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि पिछले चुनाव में जो 77 सीटें कांग्रेस को मिली थी उसमें बहुतायत में सीट जो थी वो ग्रामीण इलाके की थी। 66 यशवंत सर, 66 क्योंकि 11 आई थी सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा से, और 66 बाकी आई थी। और तो, बिल्कुल, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो 66 सीटों में से आप मान के चलिए कि 50 सीटों का डैमेज अगर आम आदमी पार्टी ने किया, मैं एक ऐसे हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस की सीटें तो सब गायब हो गई, अगर तो वो सारी रूरल सीटें गायब हुई हैं। और अगर रूरल सीटें गायब हुई हैं और आप आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि उसने वोट काटा है, तो आपको ये तो निहितार्थ हो गया। तब तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना कि आम आदमी पार्टी ने ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि ग्रामीण इलाके में अगर सीट नहीं काटी तो फिर कांग्रेस ग्रामीण इलाकों की सीटें हारी कैसे। तो ये अपने आप में लोगों ने उलटबांसी चला रखी थी। दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जा रहे थे, और इन आंकड़ों से वो बिल्कुल साफ हो रहा है कि वो कंट्राडिक्शन जो है वो दिख रहा है। और ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये केवल अर्बन फिनोमिना नहीं है।